नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं मसूर और चने का हमें अच्छा उत्पादन क्यों नहीं मिल पाते? इसके पीछे कौन सी सबसे बड़ी वजह है जिससे हम मसूर और चने का अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते? दोनों ही दाल वर्गीय फसल है और दाल वर्गीय फसल में हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए और किस खाद के प्रयोग करने से बचना चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि मसूर और चने का उत्पादन भारत में बहुत होता है, लेकिन हम चने और मसूर का उत्पादन अच्छा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस वजह से हमें खेती में नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी देखा होगा कुछ किसान बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान का उत्पादन एवरेज से कम ही रहता है। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है कि संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करना, या तो हम कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए मसूर में या चने की फसल में, उसका प्रयोग कर देते हैं, और या फिर हमें जिस पोषक तत्व का प्रयोग करना चाहिए उसका नहीं करते हैं। इस वजह से हमारा उत्पादन गिर जाता है। वैसे आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से चने और मसूर के भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो किसान का रुझान इस तरफ होने लगा है कि मसूर लगाई जाए या चने लगाया जाए। तो आज हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, संतुलित पोषक तत्व हमें चने और मसूर के लिए कौन सा लेना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये तीनों जो पोषक तत्व है किसी भी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनके अभाव में कोई भी फसल का अच्छा उत्पादन हम नहीं ले पाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। किसान भाइयों, नाइट्रोजन दाल वर्गीय फसल में बहुत ही कम ज़रूरत होती है, क्योंकि दाल वर्गीय जो फसल होती है, चने, मसूर हुआ, मटर हुआ, इनमें आप देखेंगे कि जड़ों में थोड़ी छोटी छोटी गांठें होती हैं। उन्हीं गांठों में जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। उनका नाम है राइजोबियम। तो इसलिए नाइट्रोजन हमें मसूर और चने की फसल में कम डालना चाहिए। तो अगर आप DAP के साथ मसूर और चने की बुआई कर रहे हैं तो हमें प्रति एकड़ कितना DAP लेना चाहिए? तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ 1 कट्टी मतलब 50 किलो DAP लेना चाहिए, और साथ में उसके आपको 10 से 15 किलो नाइट्रोजन मिलाना चाहिए। इससे अधिक नाइट्रोजन मतलब यूरिया, 10 से 15 किलो यूरिया से ज़्यादा ना मिलाएं, क्योंकि यूरिया की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। एक और मुख्य पोषक तत्व है पोटाश। पोटाश की पूर्ति करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पोटाश हमें कितना लेना चाहिए? तो पोटाश की पूर्ति हम MOP के माध्यम से कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी मात्रा हमें प्रति एकड़ 25 किलो लेनी है, और सारे खाद मिलाकर हमें डाल देना है। या तो सीडिल में डालना है, या फिर खेत तैयार करते समय डाल देना है, या फिर आपने बुआई कर दी है और अभी तक कोई खाद नहीं डाला है तो पहला जब पानी निकालेंगे उस समय आप डाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम यही होगा कि आप बुआई के समय इन सारे पोषक तत्वों का प्रयोग कर दें। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई पोषक तत्व बाद में नहीं देना है। बाद में सिर्फ इल्ली और बीमारियों से आपकी मसूर और चने की फसल को बचा के रखना है। तो ये तो हो गई DAP की बात, अगर आप DAP के साथ बुआई करते हैं। लेकिन DAP आजकल मिल नहीं रहा है 1846, तो कुछ किसान भाई NPK 1232 के साथ इसका बुआई करते हैं। तो 1232 के साथ अगर आपको बुआई करना है, प्रति एकड़ कितना किलो 1232 हमें डालना चाहिए, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप मसूर और चने की बुआई NPK 12-32-16 ग्रेड वाले खाद के साथ कर रहे हैं तो इसमें आपको 75 किलो प्रति एकड़ 12-32-16 लेना है। उसके साथ आपको मिलाना है 12 से 15 किलो तक MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और साथ ही लेना है आपको 10 से 15 किलो यूरिया। इन सभी खादों को मिलाकर आप बोते समय प्रयोग करें तो बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि 12-32-16 भी नहीं मिल रहा है, और DAP भी नहीं मिल रहा है, और 20-20-0-13 मिल रहा है। तो हम 20-20-0-13 की कितनी मात्रा लें प्रति एकड़ बुआई के साथ, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाएगी, तो किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई सा भी खाद वो प्रयोग करें। तो 20-20-0-13 के साथ आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें 20-20-13 का प्रयोग करें जिससे कि बेहतर उत्पादन हमें मसूर और चने का मिल सके। अगर आप 20-20-0-13 वाला ग्रेड वाला NPK ले रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ इसके 2 कट्टे मतलब 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और साथ ही ध्यान रखें, इसके साथ आपको जब आप 100 किलो प्रति एकड़ लेंगे तो इसमें आपको यूरिया अलग से नहीं मिलाना है, क्योंकि मसूर और चने के लिए इसमें पर्याप्त यूरिया होगा। और साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पोटास बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको 25 किलो पोटास लेना है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। और इसमें आपको 13% सल्फर मिल जाता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आप इसके साथ बुआई करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें, आपको 2 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से इसे डालना है। और MOP आपको लेना है 25 किलो। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप खाद का कॉम्बिनेशन करके कैलकुलेशन करके आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि आपको इन खादों की सारी मात्रा बुआई के साथ ही डालना है। बुआई के बाद डालोगे तो कोई रिजल्ट अच्छा मिलने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।